नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकुर अपडेट्स में। तो दोस्तों, आप जो प्रेस विज्ञप्ति देख रहे हैं ये जेल वार्डर के लिए जारी किया गया है, जो कि 23 तारीख को जारी किया गया है। इस प्रेस विज्ञप्ति में कौन कौन सी बातें मुख्य हैं और वो बातें कितनी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी, ये सब चीज़ें इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आप देख सकते हैं पहले पैरा में लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा जेल वार्डर पुरुष के 3012 एवं जेल वार्डर महिला के 626 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन करके चयन सूची कारागार मुख्यालय को उपलब्ध करा दी गई है। सूची में अंकित 9 चयनित जेल वार्डरों को नियुक्ति पत्र जारी करने तथा विभिन्न कारागारों पर उनकी तैनाती की प्रक्रिया को समयबद्ध तथा पारदर्शी तरीके से पूर्ण किए जाने के निर्देश श्री आनंद कुमार डीजी जेल द्वारा दिए गए हैं। इसका मतलब ये है कि जो उत्तर प्रदेश भर्ती प्रोन्नति बोर्ड है वो भर्ती की पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट करके जो चयन सूची है वो कारागार विभाग को दे दिया गया है, जो कि कारागार का मुख्यालय है। और जो कारागार के डीजी हैं आनंद कुमार, उन्होंने निर्देश दिए हैं कि जल्दी से जल्दी भर्ती की प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाए। अब कारागार मुख्यालय द्वारा जारी किया गया है कि किस प्रकार से आपकी प्रक्रिया को कंप्लीट किया जाएगा। तो उस चरण में चलिए देखते हैं कि ये आगे क्या क्या चीज़ें दिए हुए हैं। अब इसमें दिए हुए हैं 6 अगस्त 2021 तक मुख्यालय स्तर पर गठित समिति नवचयनित अभ्यर्थियों को जेल आवंटित करने का कार्य मंडलवार कारागारवार पूर्ण कर लेगी। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि ये काफ़ी कन्फ्यूज़न वाला लाइन है। मतलब अगर आप नॉर्मली देखेंगे तो आपको इसका मतलब ये समझ में आएगा कि जो सभी कैंडिडेट हैं उनका 6 तारीख को जो भी प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा और उनकी जो नियुक्ति है उसके लिए जो शुरू का प्रोसीजर होता है वो किया जाएगा। लेकिन इसका मतलब उसके जस्ट अपोजिट है। तो इसका मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 6 तारीख को एक ये लिस्ट जारी करेंगे जिसमें ये बता दिया जाएगा लिस्ट में कि आपको किस जेल में पोस्टिंग मिलेगी। इसका मतलब सीधे सीधे ये है। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये मुझे समझ में आया, तो मैं सोचा कि क्यों ना आपको अपडेट करा दूं। और मैंने इसको समझने में कई लोगों का हेल्प भी लिया जो कि मुझसे काफ़ी सीनियर हैं और अच्छे खासे प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। तो मैं सोचा कि आपको ये क्लियर कर दूं कि तो 6 तारीख को मतलब 6 अगस्त को आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको किस जेल में पोस्टिंग मिलेगी। तो इसका मतलब यही है। फिर उसके बाद ये बताए हुए हैं कि 7 अगस्त से 14 अगस्त 2021 तक नवचयनित बंदी रक्षक अपनी आवंटित जेल की मंडल कारागारों के वरिष्ठ जेल अधीक्षक के समस्त मूल अभिलेखों तथा प्रमाण पत्रों के साथ रिपोर्ट करेंगे। अब देखिए इसका मतलब क्या है। ये लिस्ट दिए थे कि आप किस मंडल में हैं और उस मंडल के किस जेल को नियुक्त अधिकारी बनाया गया है। तो उसका मतलब अभी तक ये लग रहा था कि जैसे मान लीजिए जो गोरखपुर के हैं वहाँ पे गोरखपुर कारागार के जो बड़े अधिकारी हैं उनको नियुक्त अधिकारी बनाया गया था। तो ये लग रहा था कि गोरखपुर में ही देवरिया, महाराजगंज और कुशीनगर के लोगों का मेडिकल और चरित्र सत्यापन होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है। जब 6 तारीख को आपका लिस्ट आ जाएगा कि आपको कौन सा जेल आवंटित हुआ है, तो उस जेल में जाके मतलब वहाँ का जो मंडल है, वहाँ के जो वरिष्ठ अधीक्षक हैं उनके समस्त आपके सभी अभिलेखों तथा प्रमाण पत्रों को लेके उपस्थित होना पड़ेगा। मतलब आप क्लियर समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। देखते हैं इसके आगे। 16 अगस्त से 24 अगस्त 2021 तक मंडल जेलों के वरिष्ठ जेल अधीक्षक रिपोर्ट कर चुके नवचयनित बंदी रक्षकों का मेडिकल परीक्षण कराकर मेडिकल रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र, सेल्फ एफिडेविट सहित अन्य अभिलेखों को चेक करके नियुक्ति पत्र जारी करेंगे। जेल वार्डर इस आशय का सेल्फ एफिडेविट देंगे कि यदि उनके अभिलेखों, चिकित्सकीय प्रमाण पत्र, शैक्षिक अभिलेखों, जाति प्रमाण पत्र, पुलिस सत्यापन, चरित्र सत्यापन रिपोर्ट में किसी प्रकार की प्रतिकूलता पाई जाती है तो उनका चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा सकेगी। इसका मतलब ये है कि अगर एफिडेविट में जो भी चीज़ें आप लिख के दिए हुए हैं अगर वो गलत पाई जाती हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपका जो रिजल्ट है, मतलब आप जो सेलेक्ट हैं, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ है कि 3 सितंबर 2021 से नियुक्ति पत्र प्राप्त जेल वार्डरों का चरणबद्ध ढंग से 45 दिन का फिजिकल ड्रिल एवं प्रशिक्षण प्रारंभ हो जाएगा। मतलब ये है कि 3 सितंबर को आपको ये भेज देंगे ट्रेनिंग पे, और कहाँ पे आपको ट्रेनिंग करना है ये भी ये क्लियर बता देंगे। उसके बाद आपका जो 45 दिन का फिजिकल ड्रिल है, फिजिकल ड्रिल का मतलब ये होता है कि सुबह उठा के जैसे पीटी परेड होता है वही कराया जाएगा। और उसके बाद कितने दिन का प्रशिक्षण है ये तो नहीं क्लियर है। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये 45 दिन का जो ट्रेनिंग है वो आप जेटीसी से कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मुझे जहाँ तक पता है कि जो जेल वार्डर का ट्रेनिंग होता है वो सिविल पुलिस से काफ़ी कम दिनों का होता है।
अब ये दिए हैं कि किस अभ्यर्थी का प्रशिक्षण किस संस्थान में होगा, इसकी सूचना अलग से कारागार विभाग की साइट पे होगी। मतलब जो फाइनल आपकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी उसके लिए ये एक अलग लिस्ट देंगे, जो कि आप upprison.gov.in पे जाके चेक कर सकते हैं। अब मैं कंक्लूड करूँगा, देखो 6 तारीख को एक लिस्ट आएगी जिसमें ये पता चल जाएगा कि आपको किस जेल में ड्यूटी करनी है। उसके बाद आप उस मतलब जिस ज़िले में आपकी जेल है उस ज़िले का जो मंडल है, जिस मंडल के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्ताधिकारी बनाया गया है, जैसे मान लीजिए अगर आपकी पोस्टिंग गोरखपुर के जेल में हुई है तो गोरखपुर मंडल का जो नियुक्ताधिकारी है वो गोरखपुर कारागार का है, तो गोरखपुर के कारागार में ही देवरिया और महाराजगंज और तीनों लोगों का ही होगा। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि जिस जेल में आपकी पोस्टिंग होगी वो जेल जिस मंडल में है उस मंडल के किस कारागार के वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्ताधिकारी बनाया गया है, उनके समक्ष आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और उसके बाद 7 से 14 के बीच में ये जो टोटल कार्रवाई है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 16 से 24 के बीच में आपका टोटल मेडिकल और चरित्र सत्यापन का कार्य कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद 3 सितंबर को आपको ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये प्रेस विज्ञप्ति आपके रिज़ल्ट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अभी तक क्या प्रोसीजर है जस्ट अपोजिट हम लोग समझ रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि समय से जज्बात बदल गए हैं, तो वही कहानी हुआ कि अचानक से जज्बात ही बदल गए, मतलब ही चेंज हो गया। क्योंकि काफ़ी टफ हिंदी का प्रयोग किया जाता है जनरली सरकारी कार्यों में, तो उस वजह से थोड़ा सा समझने में हेर फेर हो जाता है। तो अभी काफ़ी टाइम है आप लोग को, अभी ऐसा भी नहीं हुआ है कि काफ़ी लेट हो गया है। तो आप लोग क्लियरली समझ लो कि आपका अपने मंडल में तो नहीं होगा, क्योंकि जो आपका मंडल है उस मंडल में आपकी पोस्टिंग नहीं होगी, उसके अगल बगल वाले पे हो सकती है। मतलब आपका गृह जनपद में पोस्टिंग नहीं होगा, उसके बगल वाले ज़िले में नहीं होगा, उसके बगल से कोई ज़िले में हो सकता है। तो इसी वजह से ये पहले ज़िले का वो कर रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि इस प्रेस विज्ञप्ति का ओवरऑल मतलब क्या है और आपकी जो मेडिकल और चरित्र सत्यापन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार से होगी। अगर आपको किसी भी चीज़ पे कन्फ्यूज़न है तो कमेंट में जाके आप ज़रूर पूछिएगा। और अगर आपको कुछ चीज़ें और भी जाननी है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर आपको और भी कोई अपडेट चाहिए तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।